इस वीडियो में हम लोग वेदास के बारे में पढ़ेंगे। जो एंशिएंट वेदा हुआ करता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो लेट्स स्टार्ट। वैदिक लिटरेचर में जैसे कि वेदा है, तो वर्ड जो वेदा है वो आया है वर्ड VID वीज से। अब वीड का मतलब होता है टू नो और नॉलेज, यानी कि वेदा का मतलब ही होता है किसी चीज़ को जानना या फिर नॉलेज, किसी पर्टिकुलर थिंग्स का कोई भी नॉलेज प्राप्त करना। ठीक है ना, नॉलेज हो गया। तो ये वैदिक टेक्स्ट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक श्रुति है और एक स्मृति है। श्रुति में है कि जो बेस हो हियरिंग से, यानी कि सुनने से संबंधित हो, यानी कि श्रुति में कुछ वेद ऐसे थे जिससे कि हम सिर्फ वो रिटन नहीं है, मतलब वो बस सुना गया है, इस तरह से। स्मृति है बेस्ड ऑन मेमोरी, यानी कि यो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, यानी कि हमारी याददाश्त में है, तो वो स्मृति है। वेदा आर डिवाइडेड इनटू संहिताज। वेदों को संहिताज में भी डिवाइड किया गया है। अब पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। तो पूरा वर्ल्ड में जो सबसे पुरानी लिखी हुई रिलीजियस टेक्स्ट है वो ऋग्वेद है। कलेक्शन ऑफ हिम्स कंपोज अराउंड 1700 BC। 1700 BC में कंपोज किया गया है। इसमें 1028 हिम्स है एंड डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। तो जो 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है ऋग्वेद को, उसमें जो 2 से 7 मंडल है वो अर्लीस्ट मंडल्स है, और जो ईच 2 से 7 मंडल है तो वो एक पार्टिकुलर फैमिली को डिनोट करता है। जैसे पार्टिकुलर फैमिली में कोई ऋषि के फैमिली को डिनोट करता है। जैसे दो में ऋषि को, 3 गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाजा और वशिष्ठ। वशिष्ठ 7वां, भरद्वाज 6ठा, अत्रि 5वां, वामदेव 4था फैमिली, विश्वामित्र 3रा फैमिली, गृहसमद 2रा फैमिली और ऋषि गृहसमद 2रा फैमिली। ओके, तो ऋषि गृहसमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाजा, वशिष्ठ, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। 8 मंडल जो है वो कण्व और अंगिराज को डिनोट करता है, मतलब उसके बारे में बताया गया है। 8वां मंडल में कण्वा और अंगिराज के बारे में बताया गया है। और जो 9 मंडल है वो इज़ द कंपिलेशन ऑफ सोमा हिम्स। 9 मंडल में सोम हिम्स के बारे में बताया गया है। और 10th मंडल में जो है कॉन्टेंस द फेमस पुरुषा सुक्ता हिम्स। पुरुषा सुक्ता हिम्स में एक्सप्लेन किया गया है 4 वर्णा सिस्टम को। 4 वर्णा सिस्टम में जैसे कि 4 वर्णा सिस्टम जो भी बॉर्न हुआ है वो बॉर्न हुआ है ब्रह्मा के माउथ, आर्म्स, थाइज एंड फिट से। ब्रह्मा का माउथ, थाइज हो गया, फिट हो गया, और आर्म्स से ये जो 4 वर्णा सिस्टम बताया गया है वो ब्रह्मा के से क्रिएट किया गया है। ओके, ब्रह्मा से बॉर्न हुआ है, ब्रह्मा के माउथ से बॉर्न हुआ है। तो ये जो 10th मंडल है इसमें तो ये पुरुषा सुक्ता के बारे में बताया गया। और जो 9th मंडल है वो सोमा के बारे में बताया गया, इज़ द कंपिलेशन ऑफ सोमा। तो जिसमें सोमा जो हुआ करता था वो एक ऋग्वेदिक गॉड हुआ करता था, जो कि प्लांट का गॉड हुआ करता था, उस प्लांट का गॉड जिससे कि हम लोग ड्रिंक यानी कि शराब बनाया करते थे। तो वो 9th मंडल में है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, और जो 3rd मंडल है, 3rd मंडल में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के 3rd मंडल में दिया गया है, and which was compiled in the praise of sun god Savitri. सरस्वती is the deity river in the ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद में है वो सरस्वती यानी कि एक डेटी रिवर है, यानी कि पवित्र नदी है सरस्वती। सामवेद के बारे में पढ़ते हैं। सामवेद इट डिराइव्ड इट्स रूट्स फ्रॉम शामन। शामन का मतलब होता है मेलोडीज़। मेलोडीज़ मतलब सुर। It is a collection of melodies. The hymns of the Samved were recited by Udgatri at the Soma sacrifice.
जो सामवेद में जो हिम्स है वो पढ़ा गया था उद्गात्री के द्वारा। एंड इट कॉन्टेंस ध्रुपद राग भी मैंसन्ड है सामवेद में। यजुर्वेद में परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रीफाइस हुआ करता था उस टाइम में, अराउंड 1700 BC के टाइम में। तो वो परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस का जो प्रोसीजर था वो सब यजुर्वेद में मेंशन्ड है। और द बिलीव्स एंड रिचुअल्स ऑफ नन आर्यंस आर रिटन इन इट। तो यजुर्वेद में जो बिलीफ था, रिचुअल्स हुआ करता था, वो यजुर्वेद में मेंशन्ड है। और जो 2 टेक्स्ट है यजुर्वेद का, एक है शुक्ला टेक्स्ट यानी कि वाइट यजुर्वेद और कृष्णा ब्लैक यजुर्वेद। तो यजुर्वेद हो गया। अथर्ववेद में जो है वो मैजिकल फार्मूला के बारे में, जैसे कुछ मंत्र हुआ करता है तो वो मंत्र अथर्ववेद में मेंशन्ड है। जैसे किसी भूत को भगाने का कोई मंत्र है, किसी दुष्प्रभाव को भगाने का कोई मंत्र है, तो वो अथर्ववेद में मेंशन हुआ करता था। अब पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है कि उस उपनिषद का मतलब ही यही होता है कि वैसा नॉलेज एक्वायर करना। अगर हम किसी गुरु के पास बैठ के क्लोज बैठ के उनसे नॉलेज ले रहे हैं तो वही उपनिषद हुआ। तो द टर्म उपनिषद इज द नॉलेज एक्वायर्ड बाय सिटिंग क्लोज टू द टीचर गुरु। तो ये उपनिषद हो गया। और उपनिषद को हम लोग वेदरीता भी कहते हैं, बिकॉज दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड। दे आर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इन नेचर एंड दे रिवल द एम ऑफ वेदास। तो वेदास के बारे में जो वेद है उसका जो लक्ष्य है वो हम लोग उपनिषद से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए वेदा लिखा गया है, लेकिन उस वेद के बारे में जो नॉलेज है वो हमें टीचर के पास बैठ के ही तो प्राप्त होगा, तो वो उपनिषद हो गया। तो ये जो स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल नेचर है वेदा का, वो हमें रिवील कराया जाता है उपनिषद के द्वारा। दे डिफाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, आत्मा, शॉल, ब्रह्म, गॉड, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो यहाँ पे 108 उपनिषदस मेंशन्ड है, 800 BC से 500 BC तक, एंड जिसको कि पीरियड ऑफ उपनिषद कहा जाता है, 800 BC से 500 BC, जिसमें कि 11 प्रीडोमिनेंट है एंड दे आर कॉल्ड मुख्य उपनिषद। ब्राह्मणास क्या हुआ करता था? दीज आर द प्रोज कमेंट्रीज ऑन वेरियस वैदिक हेम्स, दे एक्सप्लेन द वेदास इन एन ऑर्थोडॉक्स वे। तो ब्राह्मण्स तो एक तरह का पीपल था जो कि एक्सप्लेन करता था वेदा को एक ऑर्थोडॉक्स वे में, और हिडन मीनिंग जो था हिम्स का वो बताया करता था। दे आर रिचुअलिस्टिक बाय नेचर, ऑफकोर्स रिचुअलिस्टिक बाय नेचर होंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द सतपथ ब्राह्मण अटैच टू द यजुर्वेद। तो यजुर्वेद अभी हमने पढ़ा था कि यजुर्वेद क्या होता है। तो यजुर्वेद में हम लोग प्रोसीजर्स जो भी परफॉर्मेंस है सेक्रीफाइसेस का, वो प्रोसीजर्स यजुर्वेद से पता चलता है। तो यजुर्वेद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यजुर्वेद से जो रिलेटेड है, अटैच्ड है, वो है शतपथ ब्राह्मण। It recommends 100 sacred paths. Aranyakas क्या होता है? The sages dwelling in the forest explained in the Vedic scriptures to their pupils in the form of Aranyakas. These have magical power and they form the concluding part of Brahmanas. It provides details of rishis living in jungle. वेदांगाज, अब क्या वेदांगा जो होता है वो वेदा का एक वेदास के लिम्स हुए, यानी कि पार्ट एंड पार्शल ऑफ द वेदा इज वेदांगास। दिस आर ट्रिटीज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। तो साइंस एंड आर्ट्स के बारे में बताया गया है वेदांगास में। जैसे शिक्षा है तो शिक्षा डील्स विथ प्रोनाउंसिएशन, कल्पा डील्स विथ रिचुअल्स, व्याकरण ग्रामर, निरुक्ता इटमोलॉजी, चांद मीन्स मैट्रिक्स एंड ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी। तो इसी वेदांगास का एक एग्जाम्पल है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लिखा गया था पाणिनि के द्वारा 400 मीन्स 4th सेंचुरी BC में, और अष्टाध्यायी बेस है व्याकरण पे। ओके, अब देखते हैं उपवेदास क्या होता है। तो जो 4 तरह का वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो उसके उपवेद भी हुआ करते थे। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या डील्स विथ मेडिसिन। तो इम्पॉर्टेंट है, ऋग्वेद से ही आयुर्वेद निकला है, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, क्योंकि मेडिसिन से डील करता है। अथर्ववेद,
अथर्ववेद का उपवेद जो है वो शास्त्र कहा जाता है अथर्ववेद का, क्योंकि ये शास्त्र जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी से डील करता है, डील्स विथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। एंड जो सामवेद है, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जो कि आर्ट एंड म्यूज़िक से डील करता है। तो सामवेद इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विथ आर्ट एंड म्यूज़िक, और जिसका कि उपवेद है गंधर्व वेद। एंड जो लास्ट है यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद यानी कि डील्स विद आर्ट ऑफ वॉरफेयर से डील करता है यजुर्वेद। नाउ नेक्स्ट जो है फिलोसॉफी है, तो यहाँ पे 6 सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसॉफीज गिवन बाय 6 फिलोसोफर्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो एंशियंट इंडिया में जो फिलोसोफर्स थे जैसे गौतम, कपिल, जामिनी, कन्नड़, पतंजलि, व्यास, ये 6 फिलोसॉफीज लाए थे। गौतम न्याय एनालिसिस के बारे में बताए थे, कपिला सांख्य के बारे में, जामिनी पूर्व मीमांसा, व्यास उत्तर मीमांसा, पतंजलि योगा एंड कन्नड़ वैशेषिका के बारे में फिलॉसफी दिए थे। अब पुराण क्या हुआ करता था कि दिस इंक्लूड मिथोलॉजी, कॉस्मोजीनी, वेरियस लीजेंड्स, फॉक बिलीफ्स, लॉ कोर्ट्स, मिससेलेनियस टॉपिक्स हुआ करता था पुराण में, यानी कि लीजेंड्स के बारे में बताया गया था, फॉक के बारे में, कॉमन पीपल का जो बिलीफ हुआ करता था, कॉस्मोगनी के बारे में, मिथोलॉजी के मिथ्स जो हुआ करते थे। इट रिफर्स टू द चेंज इन द मोड ऑफ वर्शिप, और पुराण से ही हम लोग जो मोड ऑफ वर्शिप है वो चेंज में आया। जैसे कि पहले सैक्रिफिशियल मोड ऑफ वर्शिप था, तो वो आइडल वर्शिप में चेंज हुआ। एंड विजुअल अपील ऑफ डिटीज अगेंस्ट वर्शिप ऑफ आइडियाज़। सूत्रास लिटरेचर 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। सूत्रों में जैसे श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र डीलिंग विथ लार्ज पब्लिक सैक्रिफाइसेस, गृह सूत्र डीलिंग विथ रिचुअल्स कनेक्टेड विथ बर्थ, नेमिंग एंड मैरिज, एंड धर्म सूत्र एक्सप्लेन सोशल एंड लोकल कस्टम्स। तो धर्म सूत्र में सोशल एंड लोकल कस्टम्स के बारे में बताया गया। अब एपिक के बारे में पढ़ते तो मेनली पहले महाभारत और रामायण एपिक था। महाभारत जो कि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है इज़ ओल्डर देन द रामायण, और ओरिजिनली द महाभारत consisted of 880 verses, then it was raised to 24,000 verses, and finally the compilation brought the number of verses to 1 lakh. ओके, तो महाभारत में नंबर ऑफ वर्सेस भी बहुत ज़्यादा है, 1 लाख वर्सेस है। रामायण रिटन बाय वाल्मीकि ओरिजिनली कंसिस्टेड ऑफ 6,000 वर्सेस विच वाज रेज्ड टू 12,000 एंड फाइनली 24,000 वर्सेस। अब स्मृति के बारे में देखते हैं। स्मृति यानी कि बेस्ड ऑन आवर मेमोरी। तो धर्मशास्त्र इज़ द अदर नेम ऑफ स्मृति। धर्मशास्त्र जो है स्मृति का दूसरा नाम कह सकते हैं। विच आर द लॉ बुक्स रिटन इन श्लोक फॉर्म। तो श्लोक फॉर्म में श्लोकास के थ्रू एक लॉ बुक्स हुआ करता था धर्मशास्त्र। इसी को स्मृति करते हैं बेस्ड ऑन आवर मेमोरी। द इम्पॉर्टेंट स्मृतिज आर मानव धर्मशास्त्र, विष्णु धर्मशास्त्र, यज्ञवाल्क्य स्मृति एंड नारद स्मृति। ओके, तो मानव धर्मशास्त्र को मनुस्मृति भी कहा जाता है। मनुस्मृति जो है वो ओल्डेस्ट है और मोस्ट फेमस है, क्योंकि मनु इज सपोज टू बी द फर्स्ट किंग एंड लॉ मेकर। लेटर ऑन सम माइनर स्मृति एंड कॉमेंट्रीज लाइक द मिताक्षरा वेर कंपाइल्ड। फिर बाद में मिताक्षरा एक तरह का स्मृति था जो कि कंपाइल किया गया। So these are important terms and facts about Vedas. I hope you all like this video. Thank you.